उधर राज्यसभा में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है और ऐसे में अब एनडीए सरकार को राज्यसभा में कई अहम विधेयकों को पारित कराने में आसानी होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण अक्सर विवादास्पद सरकारी विधेयकों को अटकाए रखा गया था और अब सरकार के लिए राज्यसभा में बड़े बिलों की राह काफी हद तक आसान हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एनडीए ने 11, कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी के 9 सदस्य, जबकि एनसीपी अजीत पवार का 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का 1 और कांग्रेस का 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। इसका मतलब अब एनडीए को राज्यसभा में अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी सरकार को अब राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों पर आसानी से पास कराने में मदद मिलेगी। क्या है राज्यसभा का नंबर गेम? राज्यसभा में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 8 सीटें और खाली। इनमें 4 सीटें जम्मू कश्मीर से भरी जानी हैं, जबकि 4 सीटें मनोनीत सदस्यों से भरी जानी हैं। सदन में मौजूदा सदस्य 237 हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 119 है। राज्यसभा में अब एनडीए के कुल 112 सदस्य हो गए हैं। 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य का मिला समर्थन। 7 सदस्यों के समर्थन के साथ ये आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है। यानी एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। एनडीए की उच्च सदन में दूसरे दलों पर निर्भरता हो गई खत्म। एनडीए राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिए 1 दशक से लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल यानी बीजेडी, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों पर निर्भरता खत्म हो जाए। दरअसल पिछले कुछ सालों से उच्च सदन में विपक्ष का बोलबाला देखने को मिल रहा था। विपक्ष की बड़ी संख्या अक्सर कई अहम विधेयकों को पारित करवाने में रोड़ा अटकाती थी। ऐसे में सरकार ने कई विधेयकों को नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की मदद से पारित करवाया है। हालांकि अब राजनीतिक हालात बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि ओडिशा में बीजेडी और आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी अब सत्ता में नहीं है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बन गई है। ऐसे में दोनों ही दलों के सदन में समर्थन को लेकर संशय बना हुआ था। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद बरकरार रखेगी, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए 25 सदस्यों की जरूरत होती है और कांग्रेस के पास बहुमत से 2 सदस्य ज्यादा हो गए हैं। राज्यसभा में एनडीए को बिल पारित करवाना हुआ आसान। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा में बहुमत हासिल। अब राज्यसभा में भी स्पष्ट बहुमत हासिल होने से पार्टी गदगद। अब एनडीए सरकार कई अहम विधेयकों को पास करा सकेगी। राज्यसभा में आसानी से पास होगा वक्फ संशोधन विधेयक। तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक पर लगेगी मुहर। बॉयलर्स विधेयक 2024 पेश किया गया, मुहर लगना बाकी। वक्फ संपत्तियां विधेयक 2024 वापस लिया। अब एनडीए सरकार को बहुमत हासिल होने से विधेयक पारित करवाने में अड़चन नहीं आएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर उच्च सदन यानी राज्यसभा में बीजेपी के सहयोगी दल आखिर कौन कौन से हैं। राज्यसभा में बीजेपी के सहयोगी दल अन्ना द्रमुक, जदयू, जदएस, आरपीआई ए शिवसेना, राकांपा रालोद एनपीपी, पीएमके तमिल मनीला कांग्रेस,
और UPPL शामिल। कुल मिलाकर राज्यसभा में बीजेपी समर्थित एनडीए ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, जिसका फायदा एनडीए सरकार को मिलना तय माना जा रहा है। ऐसा होने से एनडीए नेता गदगद हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।